हेलो दोस्तों, मैं आर डी नित्या लेकर के आया हूँ आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का लाइव एनालिसिस लेकर के आपके अपने यूट्यूब चैनल आर डी नित्या में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम निफ्टी पर एक निगाह डालते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेजर इंडेक्स निफ्टी है ये क्या कह रहा है। तो निफ्टी में एक रजिस्टेंस जोन की पोजीशन बनी हुई है और यही इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। अभी निफ्टी के सामने 16,376 से लेकर के 16,400 तक एक डिमांड जोन बना हुआ है। यहाँ से निफ्टी बार बार रजिस्टेंस लेकर के वापस आ रही है इस जोन से। हालांकि यहाँ पर निफ्टी में 16,163 पर के आसपास या 16,150 के आसपास आप ले सकते हैं। 16,160 150 के आसपास एक सपोर्ट जोन बना हुआ है जहाँ से अभी निफ्टी को एक सपोर्ट मिल रहा है। इसका ओआई डाटा अभी इसके आसपास ही इसमें शो कर रहा है। मैं ओआई डाटा भी आपको दिखा दूंगा। इस सपोर्ट जोन के पास निफ्टी के पास एक सबसे महत्वपूर्ण बात और भी है कि जहां से निफ्टी अभी रेजिस्टेंस ले रही है इसके ऊपर एक पूरा एरिया देखिए। ये एक गैप का एरिया है। इंट्राडे में निफ्टी को इसे क्रॉस कर पाना इसके लिए निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि अगर ये ओवरनाइट अगर निफ्टी इसको क्रॉस ओवर देती है तो बात दूसरी है, लेकिन इंट्राडे में इसकी ये काफ़ी मुश्किल है। अभी निफ्टी को यहाँ पर एक इस गैप को फिल करना निफ्टी के लिए इंट्राडे में काफ़ी मुश्किल है। मूविंग एवरेज के लिहाज से देखें तो अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही 7 और 21 के मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रही हैं। 7 दिन के ऊपर हैं तो 21 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हैं। यानी कि दोनों मेजर इंडेक्स हमारे अभी अपने शॉर्ट टर्म में जो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि जब तक ये दोनों इंडेक्स 200 मूविंग डेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब तक निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई भी बड़ी तेजी की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। जब 200 दिन का ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद ही हम मान के चलेंगे कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर की जर्नी तय करने की पोजीशन में आ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो ये हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। बैंक निफ्टी का चार्ट में भी कमोबेश निफ्टी की जैसी ही सिचुएशन है। यहाँ पर भी बैंक निफ्टी एक डिमांड जोन पर काम कर रही है और ये डिमांड जोन 34,800 से लेकर के 34,650 तक बना हुआ है। इस लेवल के लिए बैंक निफ्टी को इंट्राडे में क्रॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि अगर इस लेवल को क्रॉस करती है ओवरनाइट गैप अप के साथ तभी बैंक निफ्टी में हम कोई ऊपर की विंडो ओपन कर पाएंगे। तब तक के लिए बैंक निफ्टी में भी एक सेल ऑन राइज की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है। अभी हम ओवाई डाटा देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का कि ओवाई डाटा क्या कह रहा है। ओवाई डाटा देखिएगा ये निफ्टी। पहले हम निफ्टी पर डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में आज केवल जो ओपन इंटरेस्ट एडअप हुआ है वो केवल कॉल्स पर हुआ है। पुट में जो भी कुछ ओपन इंटरेस्ट है भी पुट राइटिंग जो भी है वो 16,000 पर है और वो भी आज कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ है। कॉल राइटिंग ही ज़्यादा हुई है आज की डेट में। तो इस वजह से निफ्टी में कमज़ोरी देखी जा सकती है। और अगर सपोर्ट रहता भी है तो 16,000 के लेवल पर ओवाई डाटा के हिसाब से सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को। इससे ही अब हम बैंक निफ्टी पर एक बार इसके ओवाई डाटा को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का ओवाई डाटा क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी का ओवाई डाटा कह रहा है कि बैंक निफ्टी में भी
लाइक द निफ्टी कॉल राइटिंग ही हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में कॉल राइटिंग निफ्टी के कंपेयर में ज़्यादा है। इस वजह से ये इंडेक्स में कमजोरी ज़्यादा दिखलाई पड़ रही है बैंक निफ्टी में। इस वजह से बैंक निफ्टी में निफ्टी से भी ज़्यादा कॉशस रहने की ज़रूरत है। मैं एक बार लाइटिंग ऑन कर लेता हूँ अपनी। एक बार हम ग्लोबल मार्केट सिचुएशन पर भी नज़र डालते हैं कि डाउ क्या कह रहा है। डाउ ने 18 तारीख की कमजोरी के बाद एक दो तीन ट्रिपल 4 बार टॉप बनाया हुआ है। एक बहुत तगड़ा रजिस्टेंस डाउ में बना हुआ है, उस लेवल पर ही डाउ भी ट्रेड कर रहा है। उसके ऊपर जाने पर यानी कि आप ये मान के चलिए कि डाउ जो है वो 31,650 के लेवल के ऊपर जाने के बाद ही कोई इसमें मजबूती आने की उम्मीद दिखाई देगी। उसके पहले ये यहाँ पर भी अभी एक कमजोरी ही की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये इसको बार बार नॉक कर रहा है। 31,600 के लेवल पर डाउ नॉक करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर का विंडो ओपन करने की कोशिश कर रहा है। एक बार हम एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी लगभग आज कल की क्लोजिंग का 1% नीचे ट्रेड कर रही है। तो ग्लोबल मार्केट सिचुएशन भी कोई बहुत उत्साहजनक नहीं है, कोई बहुत रिमार्केबल नहीं है। थोड़ा सा हमको इसमें कॉशस रहना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही मेजर इंडेक्स हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे हैं तब तक मार्केट सेल ऑन राइज की ही बनी रहेगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। 200 दिन के मूविंग एवरेज के बाद ही हम कोई नया ट्रेड तेजी का मजबूती के साथ ले पाने की सिचुएशन में आएंगे। अब हम एक बार ज़रा वीकली चार्ट पर दोनों इंडेक्स को देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या कह रही है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो वीकली चार्ट पर आप ये देखेंगे कि आज निफ्टी ने वीकली चार्ट का हाई तोड़ करके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की थी। अपने पिछले वीक का हाई तोड़ करके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। वहाँ से रजिस्टेंस लेकर के निफ्टी नीचे आ गई है। मैं गलत देख गया हूँ, निफ्टी को देखना है। अपने पिछले वीक के कैंडल को के नीचे ही ट्रेड कर रही है निफ्टी। तो हमें थोड़ा सा कॉशस रहने की ज़रूरत है निफ्टी में। अभी भी हम वीकली कैंडल में एक ट्रिपल टॉप सिचुएशन बनी हुई है। इसके बाद ही निफ्टी में कोई मेजर ब्रेकअप आने की उम्मीद बढ़ेगी। इस लेवल के पार जाने पर ही एक मेजर ब्रेकअप लेवल की उम्मीद बनेगी, मेजर ब्रेकअप की उम्मीद जागेगी। बैंक निफ्टी में भी एक बार हम वीकली कैंडल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक ट्रिपल टॉप सिचुएशन बनी हुई है वीकली कैंडल के बेस पर। इस वजह से यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि 34,800 का एक सपोर्ट जोन बना, एक रेजिस्टेंस जोन, सॉरी मैं सपोर्ट कह गया, एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है बैंक निफ्टी में भी। आज जो सबसे अच्छे स्टॉक जिस पर हम लोगों ने चर्चा की थी दिन में, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो फिल्टर होकर के आए थे मॉर्निंग में के सेशन में हमारे पास, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, कमिंस इंडिया, डॉक्टर रेड्डी और स्टेट बैंक, जिन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके बारे में, स्टॉक्स के बारे में हम लोग चर्चा अगली वीडियो पर करेंगे।